दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसमें एक इंसान ने भूत से इंटरव्यू लिया। यह घटना एक सच्ची घटना नामक किताब पे दर्ज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोपाल नाम का आदमी जो सरकारी मुलाजिम था, किसी सरकारी काम से यूपी से मसूरी जा रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, इसलिए चढ़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। तभी ट्रेन खुल गई। गोपाल दौड़कर गेट का हैंडल पकड़ लिया। दूसरे हाथ में बैग था। अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे लग रहा था कि अब गिर जाएगा। तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। गोपाल ने उसे देखा और धन्यवाद दिया। फिर अपने स्थान पर पहुंचकर दूसरे दिन प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए मसूरी पहाड़ी क्षेत्र में गया। टहलते हुए अचानक उसका पैर एक बहुत ऊंची स्थान पर पत्थरों के कारण फिसल गया और वह लुढ़क कर गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगा। रुकने का कोई वस्तु नहीं था, कोई पेड़ नहीं था जिससे वह रुक न सका। तभी उसने देखा कि ट्रेन वाला दोस्त पता नहीं कैसे आ गया और उसे रोक लिया। हजारों फीट गहरे खाई में गिरने से उसे बचा लिया। अब गोपाल की उससे बहुत बड़ी दोस्ती हो गई, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उसने बहुत एहसान मंद हुआ और कहा, आपने 2 बार मेरी जिंदगी बचाई। मेरा पता लीजिए, अब मेरे ठहरने की जगह पर आ जाइए, वहीं बहुत सारी बातें होंगी। दूसरे दिन सही वक्त पर वह ट्रेन वाला पहुंच गया। गोपाल ने 2 चाय मंगाई और बैठकर बात होने लगी। गोपाल ने कहा, आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? आपका बड़ा एहसान है। उसने कहा, मैं बता दूं, लेकिन आप डरिएगा नहीं ना। मैं जो हूँ और लोगों से अलग हूँ। नहीं नहीं, आपसे क्या डरना, बताइए। ट्रेन वाले दोस्त ने कहा, मैं एक भूत हूँ, प्रेतात्मा हूँ। गोपाल को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह भीतर से कांपने लगा, लेकिन साहस बनाए रखा, खामोश रहा। उस दोस्त ने कहा, मैं कल यहाँ से हमेशा के लिए दूसरी जगह पर रहने जा रहा हूँ। मैं जिस वृक्ष पर रहता हूँ वहाँ बहुत सारे प्रेत हैं, लेकिन वे सभी दुष्ट आत्माएं हैं। वे दूसरे को तंग करते हैं। जब मैं मना करता हूँ तो वे मुझसे झगड़ा करते हैं। इसलिए मैं अकेला सामने वाला वृक्ष पर रहता हूँ। अब वहाँ से भी चला जाऊंगा। अब गोपाल को कुछ और हिम्मत बढ़ गई। उसने पूछा, आपने जो देह धारण किया है उसका माना क्या है? भूत ने कहा कि हम लोग किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। गोपाल ने पूछा, तब तो आप हर वक्त शरीर में ही रह सकते हैं? भूत ने कहा, नहीं, शरीर हम एक निश्चित समय तक ही धारण कर सकते हैं। फिर मेरी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। फिर हम लोग हल्का फुल्का भविष्यवाणी भी कर लेते हैं। आपको देखकर मैं सारी बातें जान लिया था, इसीलिए आपकी मदद की। अब मैं चलता हूँ, फिर रहने के लिए दूसरा जगह भी खोजना है। वह खड़ा हो गया। गोपाल ने उससे विदा किया। उसके जाने के बाद वह उदास हो गया। फिर उसने सारी बातें एक पत्रकार को बताया। उसके द्वारा हम लोगों तक पहुंचा। इसे आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा।